हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज आप सभी लोग का दिखाया तो एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज नंबर आपका यहाँ पे 2 है। इसके पहले का भी टेस्ट सीरीज आपका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। ये आपका एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज है जिसमें आपका CDPO एंड 67 BPSC का इसमें सेट आपको देखने को मिलेगा। 150 क्वेश्चन आपको इस पूरे सेट में देखने को मिलेगा। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल से मुझे ये सेट मिला है PDF के तौर में। मुझे मतलब सोच लीजिए बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको कलेक्ट करके एक PDF में तैयार किया है ताकि आप सभी लोग का सेट प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप सभी लोग एक लाइक करके जाइएगा। कमेंट अगर करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना आप राय दे सकते हैं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इनमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 13वें में। किसमें? 13वें में। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका मिलता है नानाघाट अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? नानाघाट अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था और ये कब हुआ था। तो 1191 में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। और सेनापति पूछा गया है तो इसका आंसर याद रखेंगे स्कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंद। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तराइन के प्रथम युद्ध में ये मैंने आपको बता दिया स्कंद हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। सल्तनत की राजधानी बनाया। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सभी हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर के दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। इसे अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। नग्न फकीर के साथ कुछ कहा जाता है इसको। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। प्रिंस ऑफ मनियर्स की। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो ये कहा था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था बताइए। तो ये दिया गया था ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा खोंड। क्या हो जाएगा? खोंड सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली मार करके गोली का शिकार बनाया था। तो इसका आंसर आपका देखा है तो लेफ्टिनेंट बाग हो जाएगा और आपका यहाँ पे सार्जेंट ह्यूरस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 10 मई से ये शुरुआत हो गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी। सभी को पता होगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अवध से। कहाँ से? अवध से। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्रिस्टल में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है।
तो ये देखा जाए तो आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधोमुखी निश्चय निस्संदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शिक्षा का विकास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशन कौन थे? तो ये आपको पता ही होगा, जेम्स ऑगस्टम हिक्की हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, जेके हिक्की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन आपका 22 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से उनकी स्थापना के आधार पर क्रमों जताइए या फिर सही बताइए। तो सबसे पहले आप इंडियन लीग आप याद रखेंगे 1875 में, और बात करेंगे मद्रास महाजन सभा आपका देखा है तो 1884 में, और बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो 1882 हो जाएगा, और बात करेंगे हम यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन के बारे में तो ये आपका 1876 में हो जाएगा। तो आप इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सभी को पता है, करीबन देखा जाए तो 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी नेता नहीं थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका देखा है तो आपका बी हो जाएगा, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि किसने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था या फिर बनाई गया था? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है किस आंदोलन का एक सर्वाधिक प्रिय नारा था हिंदू मुसलमान की जय? हिंदू मुसलमान की जय। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था आपका डांडी से। कहाँ से? डांडी से किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं किया था? बताइए। नहीं दिया था, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका देखा जाए तो इसमें ऑप्शन तो इसमें देखा जाए तो आपका ई ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्न कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, इसका संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये देखा जाए तो आपका इंडिका से मिलती है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टेवर्नियर हो जाएगा, टेवर्नियर। अगला प्रश्न है कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा यह किया गया था, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किसके नेतृत्व में बिहार में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी? तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा।
लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है कहाँ से? तो ये जो सीमा है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों से ये स्पर्श करती है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर आपका यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कहता है कि निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, विंध्य पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहां से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, जम्मू से कश्मीर, जम्मू से कश्मीर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के देखा जाए तो आपका वृहत हिमालय के भाग में स्थित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 46 का सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? चावल उत्पादन का पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका भारत, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में किग्रा प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में किग्रा प्रति हेक्टेयर उर्वरक जो है खपत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भभुआ में। कहाँ पे? भभुआ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टोडा हो जाएगा, टोडा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कौन से तत्व की प्रधानता होती है? तो कार्बन, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसेक सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिनी। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए आपका मेल करके बताना है, तो आप इसको अच्छे से मेल कर सकते हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र आप सभी को पता ही होगा, ये कहाँ पर है? तो ये आपका जोरहट हो जाएगा। और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान ये आपका देखा जाए तो पहले में चला जाएगा। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान ये आपका चला जाएगा दूसरे में, और जो आपका बचता है ये चौथे में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आप इसको अच्छे से मैच वगैरह करा लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था, देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी प्लीस्टोसीन काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। कहता है कि टर्शियरी प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक कम लिंगानुपात है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे है, अगला देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका आंसर आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो लाभान्वित राज्य पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान हो जाएगा। अनवरत योजना की अवधि निर्धारित की गई थी। तो अनवरत योजना की अवधि पूछा गया है, तो आप 1978 से 83 के बीच में ये निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती हैं? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त उपहार। विदेशों से प्राप्त उपहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। 66 है। चलिए देखा जाए तो आपका जो निक्की है ये आपका चला जाएगा जापान।
और मैडेक्स जो है ये आपका चला जाएगा तीसरे में, और डॉ जोनेस जो है ये आपका चला जाएगा दूसरे में, जो आपका बचता है ये आपका पहले में चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की कहता है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2021 से 26 के बीच में। अगला कि विश्व निवेश कहता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम घन होना, कम घन होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा तीनों, यानी पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों की लाभ होती है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सार्वजनिक आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक आय। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक पूछा गया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, कोविड के बाद वित्त आयोग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्न में से फसल और अग्रणी उत्पादक राज्यों में कौन से युग्म गलत हैं? तो कौन से युग्म पूछा गया है? तो इसका आंसर आपको मेरे हिसाब से लग रहा है कि ऑप्शन डी होना चाहिए, कपास महाराष्ट्र। आप कमेंट करके बताइएगा 73 का आंसर क्या होगा। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो चाय का उत्पादन पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चीन करता है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि पूछा गया है, तो आपका 2020 से 22 के बीच में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेरी तथा सेल द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 2050 तक। क्या हो जाएगा? 2050 तक। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना या फिर घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था फरवरी में। कब किया गया था? फरवरी 2019 में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए बताइएगा इसका आंसर देखा जाए तो यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को क्या कहते हैं? देखिए, उस घाटे को देखा जाए तो आपका यहाँ पे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आंसर आपका सी हो जाएगा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, भारतीय संविधान में निहित प्रावधान से प्रस्तावना से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, आपका बताइए क्या होगा? अनुच्छेद आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित एक सेकेंड 82 है ना, 82 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा। हाँ सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 83 कहता है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप से मान्यता प्रदान की गई है? इस प्रकार से इसका आंसर आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहेगा? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आपातकाल के समाप्ति के उपरांत 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषताएं नहीं है?
तो इसका आंसर आपका 86 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एकल संविधान, एकल संविधान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार यहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर आपका भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संसद की वह कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल की ही होता है? तो आंसर आपका यहाँ पे लोक लेखा समिति हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? तो इसका आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी आपको सेट वगैरह चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश कहीं से न कहीं से करता हूँ आप सभी लोग को सेट प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है? इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, चुनाव के उपरांत किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आपका यहाँ पे इब्राहिम रईसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, इब्राहिम रईसी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का निम्न में से कौन सा स्थान है? जो बिहार का देखा है तो आपका नीचे से पहला है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2021-22 का निम्न में से क्या थीम था? तो क्या थीम था? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर भारत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी निम्न में से किस देश के हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया गया है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा? भारत सही आंसर हो जाएगा। मिशन भारत O2 चैलेंज अभियान निम्न में से किस संस्था द्वारा चलाया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका IIT कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय निम्न में से किस देश द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यंग टैब योजना निम्न में से किस किस केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन आपका 99 का ए सही आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में होगा? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी निम्न में से कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी केवड़िया गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है तो आपका गाजियाबाद नगर निगम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार निम्न में से कहाँ संयुक्त अभ्यास इन EUNAVFOR संपन्न किया है? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे अडन की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो आपका अल सल्वाडोर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जाएगा? प्लेटिपस अभ्यारण्य तो ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मैत्री सेतु पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फेनी नदी पर। कहाँ पे? फेनी नदी पर।
आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत में निम्न में से किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है या फिर प्राप्त हुआ है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। करंट अफेयर इसमें का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सब लोग रट जाइएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है? कितना वित्तीय आवंटन किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 35,000 करोड़। क्या हो जाएगा? 35,000 करोड़ हो जाएगा। एशिया मनी टेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक निम्न में से कौन है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 24.8% हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। वर्तमान में बैंक दर पूछा गया है, तो अभी फिलहाल में देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा 4.25, लेकिन एग्जाम से पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका आखिर वर्तमान दर कितना है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा है तो आपका 140वां है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी रचना है? तो ये देखा जाए तो किसकी रचना है? रामचंद्र गुहा का है। किसका? रामचंद्र गुहा का है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण से संचित भंडार में बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान क्या है? तो इसका स्थान देखा जाए तो चौथा स्थान है, 4th रैंक। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 19-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये था आपका 2%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी यानी बिहार सरकार द्वारा बिहार का 18वां नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? तो यह किया गया है सीतामढ़ी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है? कौन से जिले में प्रस्तावित है? तो आपका गोपालगंज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लीची उत्पादन के लिए निम्न में से किस जिले का चयन किया गया जहां प्रोसेसिंग यूनिट चलाई जाएगी? तो इसका तो सबसे पहले आंसर आपका ये हो जाएगा, लेकिन ए बी सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और आपका यहाँ पे सीतामढ़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार के किस या फिर बिहार के निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, दरभंगा और सुपौल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह निर्माण किया गया है? गरिमा गृह निर्माण किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में। कहाँ पे? पटना। अगला प्रश्न है कि जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती हैं वह निम्न में से कौन सी है? वह निम्न में से देखा जाए तो आपका इंटरफेरॉन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है देखा जाए तो आपका यहाँ पे भी ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें ए बी सी डी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोगेंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म है जो गलत है? तो आपका यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत डाल्टन नहीं, आपका मैक्स प्लांट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? बताइए। अदिश राशि सभी को पता है, आपका कार्य व ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमारे शरीर के अस्थियों यानी हड्डियों का ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आपका कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है, तो आपका प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्न्याशय रस के निष्क्रिय
ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एंटो यानी एंट्रोकाइनेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो इसका उत्तर आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जंतु जगत में किस संघ में जीवों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रियम। क्या हो जाएगा? नाइट्रियम। निम्न में से कौन वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं? बताइए। तो इसका आंसर आपका दिखाया तो ऑप्शन ई हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किसमें? तो ये नहीं पाया जाता है नील हरित शैवाल में। कहाँ पे? नील हरित शैवाल में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रीनलिन एंजाइम हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र कहता है कि क्रेब्स चक्र संपन्न होती है। इसका ऑप्शन बताइए। 138 का दिखाया तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने से वे चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि गलनांक घटने से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। तो क्वार्टज क्रिस्टल जो होते हैं वो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध स्त्रावण हार्मोन ऑक्सीटासिन का स्रावण होता है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि एप्टा यानी एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट कर लेंगे। 1, 2, 3 हो जाएगा। वर्ग और 1, 2, 3 आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, सभी को एक बार देखना जरूर है। निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो कांच किस में घुलनशील होता है? तो आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो इसका आंसर आपका कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस में निम्न में से सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? कौन सा गैस पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को दिखाया तो आपका रमन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई 200 वाट एक बल्ब 20 घंटे चलता है तो 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से इसका खर्चा कितना आ जाएगा? तो इसका खर्चा दिखाए तो 32 रुपये आ जाएगा। अगला है और आखिरी प्रश्न कहता है कि फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 150 का उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा और इसी तरीके से आपको डेली जैसे जैसे सेट आपको आएगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।